गाइस आज का मैच तो आरसीबी जीत रही है। थी तो कंपैरेटिवली जीटी से मेरे को थोड़ा आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप ज्यादा समझ में आता आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप है तो ज्यादा इंप्रेसिव मेरे हिसाब से भी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई गो विद हेजलवुड, आई गो विद अनडिस्प्यूटेड किंग कोहली। है। पहला ऑब्वियसली विराट कोहली, शुभमन गिल को। भाई मैं अपनी ऑडियंस को टिप देना चाहूंगा। रजत पाटीदार एज अ कैप्टन, देवदत्त पाटिकल एज आई विल गो विद डेफिनेटली शुभमन गिल। विराट कोहली ऑफ कोर्स, भी रजत पाटीदार। आरसीबी को फॉलो करें, हम सारे आरसीबी को फॉलो करते हैं। सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रे। Hello, Namaste everyone. We are back with our coverage of match number 14, the match between Royal Challengers Bangalore and Gujarat Titans. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है अपनी विनिंग वेज पे वापस आ गया है। अपने होम ग्राउंड में आते ही उन्होंने दूसरी टीम्स को विन करवाना शुरू कर दिया है। जीटी से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। आरसीबी टेबल टॉपर्स थे, लेकिन आरसीबी ने दिखा दिया कि जो भी उनके फैंस हैं उनकी लाइफ स्पैन जो है इतनी कम और इतनी छोटी क्यों होती है। और परफॉर्मेंस वाइज सभी ने बराबर पिचिंग किया, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक्सेप्शनल परफॉर्म करके गया हो। अगर एक ने बुरा परफॉर्म किया तो अगले ने आते ही उसकी जगह ली। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसके ऊपर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जीटी के क्या क्या पॉजिटिव्स थे एंड कुछ की हाइलाइट्स ऑफ द मैच। सो स्टार्टिंग विद द टॉस। टॉस जीता शुभमन गिल ने, विच वॉज अ वेरी गुड टॉस टू विन। यूजुअली चिन्नास्वामी एक अच्छा ग्राउंड होता है टू चेज एंड दैट्स व्हाट शुभमन गिल ऑल्सो ऑप्टेड फॉर। उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया एंड ओपनिंग पे आए विराट कोहली और फिल सॉल्ट। पहले ही ओवर में समझ में आ गया था कि फिल सॉल्ट से कुछ नहीं हो पाएगा। शायद उनको नहीं समझ में आ रहा बॉल क्या कर रही है। एक कैच भी उनका बहुत ही इजी कैच जॉस बटलर ने छोड़ा और सेकंड ओवर में आते ही जब विराट कोहली ने चौका मारा तो मुझे लगा कि शायद किस्मत आरसीबी के साथ है। आज एक कैच छूट गया, एक चौका लग गया, लेकिन किंग कोहली की किस्मत उनके हाथों के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकती और उन्होंने उन्हीं हाथों के साथ कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए एक सीधा कैच थमाया डीप में, जो भी एकमात्र फील्डर अवेलेबल था उसको। बताइए सर, क्या सोचना है आपका इस पे? मेरा तो सोचना ही है। मैंने जब सॉल्ट जैसे ही उसने पहली बॉल खेली है ना, मेरी भाई बिल्कुल मन सा खराब हो गया था। मेरे को रियलाइज हो रहा था, मैंने कहा क्या होने वाला है। बट फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं था। दो तीन बॉल और सिराज इतने मतलब कमिटमेंट से बॉलिंग करा रहा था। वो तो मतलब उसका इतना होम टाउन से ही कहा जा सकता है, क्योंकि इतना एंजॉय करा है उसने वहां पे बैंगलोर में। एंड वो तो बदले की उसमें आया था एकदम कि मुझे हरीके में कैसे ले लिया डीएसपी में। और शुरुआत से ही सॉल्ट और किंग कोहली को खौफ में रखा था। फिर जब कवर ड्राइव खेली जैसा आपने कहा, मेरे को थोड़ी उम्मीद लगी कि हाँ कुछ है, कुछ हो सकता है। बट फिर किंग बीइंग किंग, आज उन्हें विन नहीं चाहिए थी, आज उनको रन करना था। तो वहीं से उन्होंने बहुत सुंदर एक शुरुआत दी मैच को। बट ओवरऑल हाँ, पावर प्ले तक एंड तक आते आते मतलब मैं फिर सोच रहा था, मैंने कहा मैच देखूं ना देखूं। बट एक ब्लाइंड सी उम्मीद रहती है कहीं ना कहीं। इस बार मैं आरसीबी को बहुत अच्छे से शुरुआत से सक्सेस पाते हुए देखना चाहता था। बट वो दो मैच के बाद ही उन्होंने तय करा कि बस बहुत हो गया, अब होम गेम है तो यहाँ आके घर में घुस के सबका मूड खराब कर दे। बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं तो पीछे से अपना आरसीबी वाला बैकग्राउंड भी चेंज नहीं कर पाया हूँ, वही चल रहा है। शर्म तो मुझे भी आ रही है थोड़ी सी, लेकिन आई थिंक एक पॉजिटिव जो हमें आरसीबी के परफॉर्मेंस से आज मिला है वो ये है कि जो उनके फैंस थे वो बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे, वो आजकल गुंडागर्दी करने पे आ गए थे। वो बोल रहे थे कि हम आईपीएल जीतेंगे, दुनिया उनको पागल बोल रही थी, लेकिन वो किसी और दुनिया में जी रहे थे। तो आई थिंक आरसीबी ने एक अच्छा काम ये किया है कि थोड़ा सा उनको नीचे ले आए हैं, थोड़ा सा उनकी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है, ताकि जब एक बड़ा धमाका होगा, जब 3-4 मैचेस लगातार हारेंगे, तो उन लोगों की जो मानसिक स्थिति है, मेंटल स्टेट है, वो धीरे धीरे करके लेवल पे आए और एकदम से धड़ाम करके नीचे ना गिरे। तो थैंक यू आरसीबी, आपने अच्छा काम किया। एनीवे, ओपनिंग के बाद अगर चलें तो रजत पाटीदार से बहुत उम्मीदें थी। देवदत्त पाडिक्कल भी लास्ट मैच में अच्छा करके आए थे, तो लोगों को लगा था कि शायद अच्छा करेंगे, लेकिन दोनों ने ही अपने सीनियर्स को और अपने लेजेंड्स को निराश नहीं किया और जल्दी से जल्दी उनको पवेलियन में ज्वाइन किया, ताकि खाली ना बैठना पड़े किसी को। जिस तरह हमारे यहाँ जब गेस्ट आते हैं, बड़े बूढ़े आते हैं, तो माँ बाप बोलते हैं कि बेटा उन्हें खाली मत बैठने दो, उनके साथ जाके बैठो। तो वैसे ही इन लोगों ने भी किया। उन्होंने कहा कि जब हमारे सीनियर जा ही चुके हैं तो जल्दी से जाते हैं और थोड़े सा उनका भी सम्मान करते हैं।
लेकिन एक आउटलायर थे बैटिंग परफॉर्मेंस में, वो थे हमारे लियम लिविंगस्टन, जिनसे कि मुझे जीरो उम्मीद थी कि आज चलेंगे, बट उन्होंने बैटिंग काफी अच्छी करी। जिस दिन कोई नहीं चलता उस दिन लिविंगस्टन ठान लेते हैं कि आज मैं चलूंगा। मैच जिताने अगर आप लायक हमारा तारीफ कर दोगे परफॉर्मेंस की। बिल्कुल, अगर आप हमारा पहला वीडियो देखेंगे इस चैनल पे जो हमने आरसीबी के ऊपर ही बनाया था, उसमें लिविंगस्टन के बारे में सिर्फ एक बात कही गई थी पूरे वीडियो में, और वो ये थी कि जिस दिन लिविंगस्टन चलेगा उस दिन का मतलब कोई और नहीं चलने वाला। जिस दिन कोई नहीं चलता उस दिन वो आके अराउंड 150 पौने 200 के स्ट्राइक रेट से रन मार देते हैं, और यही उनकी यूएसपी है। तो जो जीटी के पास डीएसपी थे, हमारे पास ये यूएसपी थी। 5 छक्के मारे थे आके बाद में। पांच आज छक्के, बिल्कुल 5 छक्के मारे थे, बहुत मोस्टली स्वीप्स पे ही मारे थे। और इस बात पे मैं थोड़ा श्रेय देना चाहूंगा राशिद खान को, कि इतने ज्यादा एक्सपीरियंस टी20 स्पिनर होने के बाद भी वही मिडिल और लेग पे डाले जा रहे। आउटसाइड ऑफ दे दो, थोड़ा सा एक तेज वाइड फेंक दो, उसको थोड़ा कंफ्यूज तो करो भाई, सेम लाइन लेंथ पे ही बॉल डाले जा रहे हो और वो मारे भी जा रहा है। तो इस चीज में मुझे साई किशोर की बॉलिंग काफी अच्छी लगी। आई थिंक काफी पेस वेरी कर रहे थे, लेंथ वेरी कर रहे थे, तो उनकी बॉलिंग मुझे काफी स्मार्ट लगी। ये लाइन लेंथ वाला जब टॉपिक आया है तो मैं एक और बॉलर की बात करूंगा, हालांकि वो है आरसीबी का ही, बट हेजलवुड के साथ भी आज मेरे को ये प्रॉब्लम लगी थी। जब उनको बार बार साई सुदर्शन से बाउंड्री खा रहे थे, वो उन्होंने बिल्कुल लाइन लेंथ चेंज नहीं करी। वो सेम ही हम्म। बॉल डालते रहे, वो बंदा भी सेम ही तरीके से शॉट मारता रहा, कुछ चेंज ही नहीं लगा। जितेश शर्मा से मतलब मेरे को उसकी भी उम्मीद नहीं थी, बट वो भी लिविंगस्टन के काफी अच्छे दोस्त हैं। तो वही चीज हम्म। उन्होंने ही करी कि आज कोई नहीं चल रहा, तो आज 30 रन पे थे सर, मैं भी मार ही देता हूँ यार। लेकिन क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, आई थिंक आरसीबी ने इस बार जो बैटिंग लाइनअप बनाया है वो पिछले सीजन से थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि नंबर 3 या नंबर 4 के बाद बैट्समैन खत्म हो रहे हैं, उसके बाद कोई भी बैट्समैन नहीं है। सीधा वेट करते थे लोग कि दिनेश कार्तिक आएगा अब 7 पे तो रन्स पड़ेंगे। बीच में महिपाल लोमरोर आ रहे हैं, कभी कोई अनुज रावत आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई भी डिपेंडेबल नहीं था। डिपेंडेबल तो लियम लिविंगस्टन भी नहीं है। लेकिन आई थिंक जब ऊपर वाले नहीं चलते हैं, इन लोगों को थोड़ा टाइम मिलता है, तो आई कैन स्टिल सी जितेश शर्मा 30-40 रन वाले प्लेयर हैं जो मार सकते हैं। टिम डेविड को अगर छोटे ग्राउंड मिल जाएं, सही कंडीशंस मिल जाएं, तो वो रन मार सकते हैं। तो आई थिंक इस बार आरसीबी यूजुअली जो करता था वो अपना टॉप 2-3 को सॉलिडिफाई करता था, उसको छोड़ के उन्होंने मिडिल ऑर्डर बनाया है। तो ये मुझे एक अच्छी चीज लग रही है इस बार के स्क्वाड में। मैं आपकी ओर से अग्री करूंगा कि हाँ, बैटिंग में डेप्थ तो आई है, बट वही प्रॉब्लम जो आज दिखी है, मतलब बॉलिंग पिच अच्छी थी बॉलिंग के हिसाब से, जैसा मतलब हम्म। पहले का अजम्पशन था कि बैटिंग पिच है, प्योर बैटिंग, शॉर्ट बॉर्डर्स हैं, तो बाउंड्री आई उतनी है। बट स्टिल हम्म। बॉलिंग के हिसाब से, पेस के हिसाब से पिच अच्छी थी। और सिराज ने वही दिखाया आगे कि अभी मेरा ही ग्राउंड है, एंड वहीं पे वो सारे शॉट पड़ गए, पूरा ओपनिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर ही हमारा खत्म हो गया। तो आगे फिर अब इतनी डेप्थ है, बट स्टिल कैरी नहीं कर पाए लियम लिविंगस्टोन। उनसे उम्मीद भी नहीं थी कि कैरी करेंगे, बट हाँ, ये ट्राइड इज बेस्ट। जैसा भी, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आज के मैच से, सच में। और सिराज से मेरा एक सवाल है भाई, तुम इतने अग्रेसिव क्यों थे? मतलब कोई विराट कोहली ने अपनी जेब से थोड़ी ना तुम्हें पैसे देने बंद कर दिए। हाँ, रजत पाटीदार ने थोड़ी ना ओनर के कान में जाके बोला था इसको मत लो। अरे भाई, वो ओनर्स की बात है, तुम ओनर्स पे गुस्सा निकालो, तुम प्लेयर्स पे क्यों निकाल रहे हो यार? तुम अलग ही गुस्से में लुक्स वुक्स दे रहे हो, पूरा दौड़ दौड़ के आ रहे हो। जब इंडिया के मैचेस हो रहे थे तब तो तुमसे इतना तेज दौड़ा नहीं जा रहा था, अब तुम पूरी एनर्जी से दौड़ रहे हो। डीएसपी ने पूरा अग्रेशन दिखाया था, वो तो ऑस्ट्रेलिया में से नहीं तो अरेस्ट कर लिया होगा। हम्म। अग्रेशन नहीं दिखाना हो तो सिराज का, डीएसपी सिराज का, हमारे वही अग्रेशन कभी कभी ज्यादा निकलता है। हाँ, होगा कोहली उसको वही वाली मीम कह रहा होगा, मैं तुझे पहचान गया हूँ, तू मुझे बाहर में। अ, लेकिन आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स, मैंने मैच के बीच में ध्यान देना शुरू किया, बहुत सारे प्लेयर्स जो बेंच पे भी बैठे हैं जीटी के, वो भी आरसीबी की टीम के ही एक्स प्लेयर्स हैं। अनुज रावत जो लास्ट ईयर तक खेलता था आरसीबी के लिए, वो जीटी में है। महिपाल लोमरोर जो आरसीबी के लिए खेलता था, वो जीटी में है। तो आई थिंक सिराज को बेचारे को मौका मिल गया फील्ड पे, लेकिन खुन्नस खाए तो काफी लोग बैठे हुए हैं, 2-3 और भी लोग हैं लाइन। लेकिन अच्छा था, आई थिंक लिविंगस्टन और टिम डेविड की वजह से थोड़ा सा 170 के आसपास का स्कोर आया, विच वाज वेरी रिस्पेक्टेबल। और मुझे लग रहा था कि अब बॉलर्स के हाथ में है, एंड हेजलवुड कुछ करेंगे। और हेजलवुड ने पहले ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग भी डाली। मुझे भुवनेश्वर कुमार से उतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा पेस पेस तो दोनों का सिमिलर है, लेकिन जो हेजलवुड को एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है वो भुवी को नहीं मिलता है। तो मुझे उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था हेजलवुड ज्यादा परेशान करेंगे। लेकिन टू माई सरप्राइज
भुवी ने बहुत ही सटीक और एक लाइन और एक लेंथ पकड़ के बहुत चैनल अपना मेंटेन रखा। हेजलवुड भी वही कर रहे थे, लेकिन हेजलवुड को आड़े टेढ़े शॉट्स मार पा रहा था सुदर्शन, तो वो नहीं हो पा रहा था भुवी के अगेंस्ट। एक छक्का पड़ा था उनको भी पहले 2 ओवर्स, पहले 2 या तीसरे ओवर में पड़ा था शायद, गिल ने मारा था। लेकिन फिर भी ओवरऑल काफी बेटर लगा मुझे। हेजलवुड थोड़े से लिमिटेड लगे इन हिज अप्रोच, थोड़ा सा कुछ नया ट्राई कर सकते थे, बट जैसा तुमने कहा कि वो दिन ही नहीं था उसका। अल्टीमेटली हाँ हेजलवुड ने ही रोका था सुदर्शन को। 49 पे वो भी बेचारी की एक हाफ सेंचुरी हो जाती है आज। एंड मेरे ख्याल से आज फिर से पर्पल कैप का वो बन गया लीडर 189 और 139। हाँ सुदर्शन इज पर्पल कैप नहीं, ऑरेंज कैप। सॉरी ऑरेंज कैप सुदर्शन के पास आ गई है आज। रवि शास्त्री ने, आपने अगर सुना हो तो, फिर से अपना वो फेमस डायलॉग सा बोल दिया था, एंड रेसर बुलेट। ग्राउंड लाइक अ बोले। हाँ वो सुना था, मैंने सुना था। आ रहे हैं सब फॉर्म में आ रहे हैं। सुदर्शन ने स्ट्रेट ड्राइव मारी थी हेजलवुड को ही उस पे। सुदर्शन के शॉट्स बहुत अच्छे थे यार। मैं जब मोस्टली शॉट्स जो उसने मारे मुझे काफी अच्छा लगा। पता नहीं वो प्लेयर मुझे हर रोज बेटर ही लगने लगा है। और अब तो मुझे एक्चुअली लगता है किसी एक फॉर्मेट में तो उससे बैटिंग करवा लेनी चाहिए इंडिया को। तो आपने अभी कल जब बताया था कि जब हम प्रीव्यू में डिस्कस कर रहे थे, तो सुदर्शन का जब आपने बोला था कि 3 ओडीआई खेला है वो, तो मैंने वो देखे नहीं थे, बट उसका मैंने स्टार्ट चेक करा, उसने 2 में हाफ सेंचुरी मारी और 130 रन टोटल है वो 3 परफॉर्मेंस में। तो उसको तो खिलाना चाहिए, मतलब अगर ऐसे ही परफॉर्म करा थ्रू आउट द सीजन तो उसकी जगह बन सकती है। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका में खेला है वो तीनों ओडीआईस, एंड उसी सीरीज में रजत पाटीदार ने भी अपनी ओडीआई डेब्यू किया था। सेम सीरीज थी आई थिंक। काफी सारे नए लोग लेके गए थे, आई डोंट रिमेम्बर कैप्टन कौन था, बट हर मैच में उसने 50 मारा था ऑलमोस्ट। तो बंदा मतलब सेट तो हो जाएगा। टेक्निक वाइज अच्छा है, आई थिंक टेम्परामेंट भी अच्छा है, एंड ज्यादा एज आई थिंक 24 या 25 का होगा अभी। शुभमन गिल से तो छोटा ही है फॉर श्योर। बटलर का टेम्परामेंट आज देख के मजा आ गया मेरे को, बहुत टाइम बाद मैंने उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी है फिर से। आपका क्या कहना है उसकी बैटिंग पे? बटलर, हाँ थोड़ा बहुत जो कसर रह गई थी उसकी फॉर्म में वो भी हमारे जो एलीट फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग यूनिट है उसने पूरी करवा दी। अब वो बिल्कुल अगले मैच में तड़ाके भड़ाके से फॉर्म में चलेगा। पर लेकिन आई थिंक अच्छी इनिंग्स थी, काफी मेजर्ड इनिंग्स थी उनकी भी। पागल की तरह यहाँ वहाँ नहीं मार रहे थे, देख के अपना टाइम लेके खेले, क्योंकि उन्हें पता था टारगेट छोटा है। साई सुदर्शन अच्छे से खेल रहे थे, एंड एंड में आके जब ऑलरेडी वो 30-40 के आसपास पहुंच गए थे तो उन्होंने एक्चुअली थोड़ा ज्यादा तेज खेलना शुरू किया। उससे पहले वो ठीक ठाक खेल रहे थे। ग्राउंड है, वो मारेंगे तो बटलर को कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से लिविंगस्टन या टिम डेविड है उसी तरह से बटलर भी है। बटलर उनसे एक लेवल ऊपर ही है हिटिंग में। तो उम्मीद मुझे थी कि वो चलेंगे, लेकिन इतना इजी मैच होगा ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कंपटीशन देगी आरसीबी। फर्स्ट विकेट जब गिरा तो मुझे लगा शायद थोड़ा मैच में कुछ बन भी जाए सीन, लेकिन अल्टीमेटली अगेन वन साइडेड मैच था। जिस तरह से लास्ट वाला हमारा कल वाला मैच था उसी तरह का काफी सिमिलर स्क्रिप्ट चली। 160-170 का टारगेट था। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ने आके सारे रन्स बना के सब चले गए। तो बिल्कुल ही इनफैक्ट पूरा ही सेम स्क्रिप्ट थी भाई। जैसे वो हाँ कल प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर खेल रहे थे हाँ, वैसे ही सुदर्शन और ये खेल रहे थे। फिर 4 पे निहल वडेरा आया, यहाँ 4 पे रदरफर्ड आया। निहल वडेरा ने 2-3 छक्के मारे, रदरफर्ड ने 2-3 छक्के मारे, जीत गए 16-17 ओवर में। सेम ही तो है। सेम चीज था एकदम ऑलमोस्ट, सही कह रहा हूँ। तो आज तो यार मतलब पिक गए वो लोग, उन्होंने सेकंड विकेट लेने में एक तो बहुत देरी कर दी। मेरे ख्याल से 7 या 8 ओवर का गैप आ गया था बीच में। अब 20 ओवर का तो मैच नहीं है, आप उसमें 7-8 ओवर अगर विकेट आए तब तक तो हार पक्की हो चुकी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक मेरी गुजारिश है जो बीसीसीआई के जो राइटर्स हैं उनसे, कि आप ये पुरानी स्क्रिप्ट रिसाइकल मत करो। आप हर मैच के लिए नई स्क्रिप्ट बनाया करो। ये सब नहीं चलेगा कि आपने नाम वाम चेंज कर दिया और स्क्रिप्ट पूरी सेम है। प्लीज, बैक टू बैक दिस इज सेम माय मैच। हम्बल रिक्वेस्ट। आई थिंक एक नाम मिस हो गया जीटी की बॉलिंग में जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई, वो था प्रसिद्ध कृष्णा, जिनका बहुत ही इकोनॉमिकल स्पेल था। मुझे याद नहीं लास्ट ओवर में उन्होंने कितने रन दिए, बट आई थिंक फर्स्ट 3 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 10 रन दिए थे। तो हाँ यूजुअली पिटते हैं, पिछले कुछ सीजन से रन ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन जीटी में आने के बाद लास्ट मैच और इस मैच में भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो। तो उनका भी थोड़ा सा फॉर्म अच्छी चल रही है, एंड इट विल बी नाइस टू सी कि वो कहाँ पे अल्टीमेटली एंड अप करते हैं आफ्टर दिस सीजन। पर आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन टीम के में सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हाँ साइंस आर गुड। आई एग्री। 3 ओवर में तो 10 ही रन दिए थे पहले 3 ओवरों में, लास्ट वाले ओवर में ही 16 रन आए।
टिम डेविड का जो खेल रहा था वो, तो उसने लास्ट बॉल पे जो यॉर्कर डाल के उसको बोल्ड करा था, वो भी बहुत प्यारी बॉल। एंड वो यही उसने मतलब तुरंत, हम्म थोड़ा लेट हो गया था, 4 बाउंड्री खानी थी, बट उसने वो चीज देखी, वहीं तुरंत इम्प्रूव करा, फेंक के मारी है यॉर्कर, उसके सीधे विकेट में ही मारी रही है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बट हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट है। सिराज की बॉलिंग तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही रही आज भी। कमिंग बैक टू द मैच, आई थिंक ओवरऑल आरसीबी पूरा वन साइडेड ही हारा है। एंड थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, चिन्नस्वामी में थोड़ा फिगर आउट कर लो भाई लोग, कैसे जीतोगे, क्या करोगे, कौन बेस्ट बॉलर्स हैं, कौन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बैट्समैन तो नहीं चेंज होंगे, हाँ, लेकिन बॉलर्स देख लो, सुरेश शर्मा को खिला लो, कुछ कुछ चेंज कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा एक मैच हार गए तो सब कुछ चेंज कर दो, बट फिर भी काफी वन साइडेड हारे हो। इतने हेवी सपोर्ट के बाद मतलब क्राउड ने लास्ट तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी, और इतने हेवी सपोर्ट हम्म में अगर आपकी विन परसेंटेज ही इतना खराब है, लास्ट 48% टोटल था, वो इस मैच को और जोड़ लो तो कुछ और कम हो गया होगा। ओवरऑल आई थिंक अब पॉइंट्स टेबल में भी थोड़ी सी पैरिटी आने लगी है, जीटी भी थोड़ा ऊपर चला गया होगा। आई थिंक अनबीटन देखें तो सिर्फ पंजाब ही है, और कोई अनबीटन है टीम अभी? हाँ, पंजाब है और दिल्ली। बाकी कोई टीम? ओ, दिल्ली अनबीटन है, यस। और आई थिंक यही अच्छा भी लगता है यार, वही मुंबई चेन्नई जीतते रहे पूरा टाइम तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूँ कि जो टीम्स नहीं जीती हैं उनको ज्यादा मौका मिले, थोड़ा हमें भी इंटरेस्ट आता है, थोड़ा कुछ नैरेटिव स्टोरी बनी रहती है कि इनको क्यों सपोर्ट करें हम, वरना यार क्या 5 बार मुंबई जीत चुकी है, क्या उसको सपोर्ट करना है। सेम विद चेन्नई, तो मन भी नहीं मेरा, बोर हो जाता हूँ मैं। चेन्नई और मुंबई का मैच एल क्लासिको बोलते हैं, मुझे बहुत बोरिंग लगता है यार। क्लोजिंग थॉट्स में यही है कि मोहम्मद सिराज ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, भाई के जो भी है वो फेक आईडी है। कल मिलते हैं अब, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आता है कुछ भी। क्विक पिक कल के लिए केकेआर या एसआरएच, तो कल के हाँ, लिए क्विक पिक अगर करनी हो, केकेआर या फिर एसआरएच। कल के लिए पिक करना हो तो मैं पिक करूंगा केकेआर। आई विल गो विद एसआरएच। केकेआर के प्रॉब्लम्स थोड़े ज्यादा रियल लग रहे हैं इस बार मतलब एज कम्पेयर टू एसआरएच। कल लेकिन देखते हैं। केकेआर क्योंकि होम, मैं हाँ, सिर्फ इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि उनकी बॉलिंग थोड़ी बेटर है, और वो होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो वो हाँ, बॉलिंग फ्रेंडली पिच बनाएंगे, बैटिंग फ्रेंडली नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो हाँ। सिर्फ उसी की वजह से मैं केकेआर को चूज कर रहा हूँ। बॉलिंग टैलेंट एसआरएच का भी है, बट वही जैसे आप कह रहे हो, तो उनकी बॉलिंग अभी ज्यादा बेटर है, ये तो लग रही। बट लेट्स सी टुमारो। सिर्फ हम मिलेंगे केकेआर वर्सेस एसआरएच की कवरेज में, एंड थैंक यू एवरीवन।